मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर शाह, जहां पर एक प्रतिभा खोज जो है प्रतियोगिता आज कराया गया। प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस तरह की जो है टेस्ट पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए थे। हमारे सामने रंजीत सर हैं, जिनका जिनके बारे में जानने के लिए मतलब बहुत सारे लोग जान रहे हैं, ठीक है, मतलब परिचय की मुहताज नहीं है। तो उनसे मैं इन सबों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा, किस तरह की व्यवस्था है। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आरा 24x7 के जितने भी लोग दर्शक लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और अपने सभी छोटे भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। मैं रंजीत सर हूँ और विगत 15 वर्षों से शाहपुर में अध्यापन का काम कर रहा हूँ। यानी मेरे द्वारा वर्ग 8 से लेकर 12वीं तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। वर्ग 8 में मैथ इंग्लिश पढ़ाते हैं, 9-10 के बच्चों को इंग्लिश संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं और 11-12 को इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। जी जी। और जहाँ तक ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मतलब कि हम लोग शाहपुर में लोकेटेड हैं और शाहपुर से सटे हुए लगभग 20 से 25 विलेजेस हैं, वहाँ से बच्चे हमारे यहाँ बिलोंग करते हैं। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम लोग के यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, मतलब कि आर्थिक तंगी के कारण हम लोगों से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं या हम लोग उनके मेरिट के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य था ये प्रतियोगिता कराने का कि कम से कम ये जितने भी 25-30 गांव हैं, उन सभी गांव के बच्चे इस सेंटर में आए, अपने आप को कम से कम जांचें। पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, लेकिन वो जांचे कि मैंने 9 क्लास साल भर मेहनत किया, हमारा मेहनत का परिणाम क्या है। क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन भी सेट किए थे वो क्वेश्चन 9 क्लास के स्टैंडर्ड के थे। मैथ से क्वेश्चन थे, साइंस से थे, सोशल साइंस से थे, जीके जीएस और 10 नंबर का रीजनिंग रखे थे मेंटल एबिलिटी जांचने के लिए। और जीके जीएस तो जरूरी ही है देश दुनिया को जानने के लिए। तो उस स्टैंडर्ड में हम लोग क्वेश्चन रखे थे। तो यदि वो बढ़िया से 9 क्लास कहीं भी पढ़ा होगा, टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो अपना टैलेंट यहाँ दिखाएगा। एक और मेन बात हम बताना चाहते हैं कि इस जो संस्था है उनके डायरेक्टर पिंटू भैया टोटल वही मैनेज किए हैं। एक हफ्ता पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी, सभी टीचर्स को मिलाकर, जो भी यहाँ पर शिक्षा बोर्ड वाले हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हैं, सब लोग बैठे थे। वहाँ पिंटू सर ने बहुत ही अच्छा बात रखा, ये कि वो चाहते हैं एक कंपटीशन करवाना। देखिए, हम लोग ऑफर देकर भी बच्चों को बुला सकते हैं, 1000 रुपया 500 ऑफर दे देंगे तो पूरे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन ऑफर होता है। भैया एक बहुत बेहतरीन बात बतलाए, पिंटू सर बतलाए कि हम चाहते हैं कि हम उनका टैलेंट देखें, ताकि मेरे पास जो बच्चा स्कॉलरशिप लेकर पढ़ेगा वो अपने आप में गौरवान्वित फील करेगा कि ऐसे ही थोड़ी ना हो जा हम फ्री में पढ़ता नहीं, हमारा अंदर मेरिट बाटे पढ़े के, हम टैलेंटेड वाली ए से हम पढ़ता नहीं। मतलब कि बच्चा का जो कॉन्फिडेंट है ना वो बहुत हायर लेवल तक जाएगा। मतलब कोई भी हम लोग टॉप 30 चुनेंगे, इसमें से 1 से लेकर 30 रैंक के स्टूडेंट को प्राइज देंगे, मतलब कि स्कॉलरशिप देंगे। तो वो 1 से लेकर 30 जो बच्चे हैं वो फ्री में स्कॉलरशिप नहीं लिए हैं, उन्होंने अपना जुनून दिखाया है, अपनी मेहनत दिखाई है, अपना परिश्रम दिखाया है उन लोग। तो ये हमारा थीम था कि हम बच्चों के मेहनत को समझें, उनके परिश्रम को समझें और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों पर भी हम लोग ध्यान दें। इसके बाद भी यदि कोई स्टूडेंट बेहद गरीब होगा या मान लीजिए अनाथ है या जो घर पर हैं गार्डियन वो कमाने में असक्षम है, उन लोगों के लिए ये संस्था हमेशा से ही सुचारू रूप से चल रहा है। बस उनको डायरेक्टर से यानी पिंटू सर से एक बार बढ़िया से बात करने की जरूरत है। प्रॉब्लम एक्चुअल होनी चाहिए, मन गढ़ंत नहीं होनी चाहिए। यदि एक्चुअल प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जरूर विचार करेंगे। और मेरी गारंटी है और भैया की भी गारंटी है कि यदि आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो आपका जो मतलब ये प्रॉब्लम है वो आपके पढ़ाई के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं होगी। हम लोग जरूर आपको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे भी। ये जो टेस्ट हुआ, इस टेस्ट में कितने बच्चे बैठे होंगे? इस टेस्ट में 198 बच्चे बैठे थे। 198 कहाँ से बच्चे आए? वो बच्चे तो देखिए बक्सर से भी बहुत सारे बच्चे आए थे, सेमरिया से आए थे,
फिर ये ब्रह्मपुर से आए थे, बिलौटी से बच्चे आए थे, रुद्रनगर, मिश्रवलिया, गोमुंडा, शाहपुर, मतलब कि कहें ना 25 से 30 गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से आए। कुछ के तो गार्डियन खुद अपने बच्चों को लेकर आए थे, जो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी आए थे। और उनको भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जब तक बच्चे टेस्ट दे रहे थे तब तक गार्डियन भी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हम लोग एक प्रॉपर जगह दे दिए थे, वो लोग बैठे थे, हम लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। ये जो टेस्ट हुआ तो इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा? इस टेस्ट का रिजल्ट का जो फिक्स डेट है वो अभी फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी इस पूरी संस्था के जो डायरेक्टर पिंटू सर हैं वो आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब कि वृंदावन घूमने गए हैं, और वो जब आ जाएंगे तो फिक्स डेट हम लोग बता देंगे। लेकिन फिलहाल 20 से लेकर 25 के बीच संभावित तिथि है, उसी दिन होगा। क्योंकि हम लोग का एक और प्लानिंग है, हम लोग बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं, मतलब कि जो उनको प्राइज दे लगे कि हम इतने बड़े आदमी से प्राइज लिए हैं, या उनकी बातों को सुने तो मोटिवेट हो, तो पहला वो लक्ष्य है। तो उनका शेड्यूल कब का बन रहा है, उस सेलिब्रिटी को कब हमें बुलाना है, वो कब हमें टाइमिंग दे रहे हैं, उनके अनुसार हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। हमारे अनुसार वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार हम लोग ले लेंगे। और हम लोग एक और पहल किए हैं, लाइब्रेरी खोल रहे हैं, ताकि जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में, यदि घर पर मान लीजिए सुविधा नहीं हो पा रही है या वैसा एनवायरमेंट नहीं बन पा रहा है, तो बिल्कुल फुल्ली एकदम बढ़िया कंफर्टेबल लाइब्रेरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी का ओपनिंग और इस टेस्ट का रिजल्ट दोनों सेम डेट में होगा, और 20 से लेकर 25 के बीच ही किसी दिन हो जाएगा। और वो चीज़ हम लोग बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इन्फॉर्म करके बुला लेंगे। लाइब्रेरी मतलब बहुत सारे जगह खुल रहे हैं, लाइब्रेरी खोल दिए, सीट वगैरह लगा दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर जहाँ पर एक प्रतिभा खोज जो है प्रतियोगिता आज कराया गया। प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस तरह की जो है टेस्ट पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए थे। हमारे सामने रंजीत सर हैं, जिनके बारे में जानने के लिए मतलब बहुत सारे लोग जान रहे हैं, ठीक है, मतलब परिचय की मुहताज नहीं है। तो उनसे मैं इन सबों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा, किस तरह की व्यवस्था है। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आरा 24x7 के जितने भी लोग, दर्शक लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और अपने सभी छोटे भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। मैं रंजीत सर हूँ और विगत 15 वर्षों से शाहपुर में अध्यापन का काम कर रहा हूँ। यानी मेरे द्वारा वर्ग 8 से लेकर 12वीं तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। वर्ग 8 में मैथ इंग्लिश पढ़ाते हैं, 9-10 के बच्चों को इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं, और 11-12 को इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। जी। और जहाँ तक ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, मतलब कि हम लोग शाहपुर में लोकेटेड हैं, और शाहपुर से सटे हुए लगभग 20 से 25 विलेजेस हैं, वहाँ से बच्चे हमारे यहाँ बिलोंग करते हैं। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम लोग के यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, मतलब कि आर्थिक तंगी के कारण हम लोगों से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, या हम लोग उनके मेरिट के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य था ये प्रतियोगिता कराने का, कि कम से कम ये जितने भी 25-30 गांव हैं, उन सभी गांव के बच्चे इस सेंटर में आए, अपने आप को कम से कम जांचें। पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, लेकिन वो जांचे कि मैंने 9 क्लास साल भर मेहनत किया, हमारा मेहनत का परिणाम क्या है। क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन भी सेट किए थे, वो क्वेश्चन 9 क्लास के स्टैंडर्ड के थे, मैथ से क्वेश्चन थे, साइंस से थे, सोशल साइंस से थे, जीके जीएस, और 10 नंबर का रीजनिंग रखे थे मेंटल एबिलिटी जांचने के लिए। और जीके जीएस तो जरूर